आज की इस सुपर आइकॉनिक क्लास को हम डेडिकेट कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर नंबर 2 के रूप में। सो हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और आप सभी का स्वागत है बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, सुपर सैटरडे को खास बनाने के लिए इंग्लिश स्पोकन की वीडियो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रॉमिस किया था। लास्ट सैटरडे को भी इंग्लिश स्पोकन की क्लास आप सबके बीच आई थी, जहां बड़े ही बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो से मैंने इंग्लिश को स्टार्ट किया था। आज उसकी ये सेकेंड लेक्चर है और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश स्पोकन से जुड़े ऐसे रेयर कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो बड़े मामूली से होते हैं, बट हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी आम भाषा में, अपनी लोकल भाषा में, तो उनके यूजेस ज्यादा होते हैं। मैं आपको इंग्लिश की दुनिया में लेके चल रहा हूं, जहां आप अपनी हिंदी में इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स को शामिल करेंगे जिनसे धीरे धीरे इंग्लिश आपकी हैबिट्स में आने लगेगी और तब आपकी स्पोकन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को इट्स के यूजेस सिखाए थे कि इट्स को कैसे यूज किया जाता है। इट्स ये है के सेंस में जब आप बात करना चाहते हैं, जब ये आप कहना चाहते हैं ये है, या फिर केवल किसी चीज का नाम लेके आप कहना चाहते हैं कि ये है, इस सेंस में आप यूज कर रहे थे इट्स को। जैसे आप इजी वर्ड को जानते होंगे, इजी का मतलब होता है आसान। अब आप ये कह सकते हैं ये आसान है, इट्स इजी। ये आसान है, इट्स इजी। एक और टर्म था अपना जिससे हम कहते थे इट्स नॉट, यानी कि ये नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि ये आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट इजी। एक वर्ड मैंने आपको बताया था जिसमें आप सो को यूज को सीख रहे थे, जिसमें मैंने सो के लिए बताया था उतना। तो आप ये कह रहे थे कि ये उतना आसान नहीं है, इट्स नॉट सो इजी। इट्स नॉट सो इजी। अब आप एक लैंग्वेज अपनी बना सकते हैं कि ये तो आसान है, इट्स इजी। ये तो बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। इट्स वेरी इजी। ये आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी। ये उतना आसान नहीं है, इट्स नॉट सो इजी। इट्स नॉट सो इजी। अब आप देखो, जितना आप समझ रहे हैं इसके लिए आप यूज करते हैं एज यू थिंक। जितना आप समझ रहे हैं या जितना आपको लग रहा है। जितना आप समझ रहे हैं या जितना आपको लग रहा है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इट्स नॉट सो इजी एज यू थिंक। ये उतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। इट्स नॉट सो इजी एज यू थिंक। इस टर्म पे आप इसे यूज कर सकते हैं, यानी जितना आप समझ रहे हैं या जितना आपको लग रहा है। ठीक है। उसी तरीके से आपके पास एक और वर्ड इसका अपोजिट हो सकता था, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। जैसे आप ये कह सकते हैं ये तो मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट।
ये तो बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये उतना भी मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट एज यू थिंक। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट एज यू थिंक। तो अब आप दो सेंटेंसेस साथ में कनेक्ट करके बोल सकते हैं कि ये आसान है लेकिन वो मुश्किल है। इट्स इजी बट दैट्स डिफिकल्ट। ये तो बहुत आसान है लेकिन वो बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी इजी बट दैट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे आप इट्स को यूज करते हैं वैसे ही आप चाहें तो दैट्स को यूज कर सकते हैं। इट्स जो है वो ये है के सेंस में यूज होता है, दैट्स दरअसल वो है के सेंस में यूज किया जाता है। वो आसान है, दैट्स इजी, लेकिन ये मुश्किल है, बट इट्स डिफिकल्ट। वो उतना आसान नहीं है जितना ये है। तो सेंटेंसेस ये है के लिए इट्स और वो है के लिए दैट्स का यूज आप करेंगे। आप चाहें तो इनके साथ टू प्लस वर्ब जोड़कर किसी काम के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे पढ़ना आसान है, तो आप बोल सकते हैं पहले तो आप बात करोगे इसकी आसान है की, इट्स इजी। अब जिस चीज के बारे में आप बताना चाहते हैं कि वो आसान है, आप उसके पहले टू लगाइए और उसकी मीनिंग लिख दीजिए। इट्स इजी टू रीड, पढ़ना आसान है। पढ़ाना आसान है, इट्स इजी टू टीच। पैसा कमाना आसान है, तो आप बोल सकते हैं इट्स इजी, और आपको पता है कमाना का मतलब होता है अर्न। अब आप एक सेंस में आपने किसी से कहा कि पैसा कमाना आसान है, आप बोल सकते हैं इट्स इजी आसान है, कमाना टू अर्न, क्या कमाना, पैसा, मनी। इट्स इजी टू अर्न मनी। ऐसे आप उसी तरीके से बोल दे कि टहलना आसान है, इट्स इजी टू वॉक। सुबह में टहलना आसान है, इट्स इजी टू वॉक इन द मॉर्निंग। इंग्लिश बोलना आसान है, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। घूमना आसान है, इट्स इजी टू रोम। कहना आसान है, इट्स इजी टू से। करना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू डू। पैसे बचाना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू सेव मनी। अब आप दोनों सेंटेंस को टैग करके बोलो। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इट्स इजी टू से बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। इट्स इजी टू से बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। कमाना आसान है लेकिन बचाना बहुत मुश्किल है। इट्स इजी टू अर्न मनी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव। तो आप इस सेंटेंस को आसानी के साथ यूज कर सकते हैं कि पढ़ना उतना भी आसान नहीं है, इट्स नॉट सो इजी टू रीड। पैसा कमाना उतना भी आसान नहीं है, तो पहले आप बना लो उतना भी आसान नहीं है। इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी पैसा कमाना टू अर्न मनी। इट्स नॉट सो इजी टू अर्न मनी। किसी को बुलाना आसान है, इट्स इजी टू कॉल एनीवन। किसी को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच एनीवन या समवन। इस तरीके से आप इट्स की सहायता से
इजी की सहायता से अपनी बातें किसी से कह सकते हैं कि खाना बनाना तो बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू कुक। पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, पढ़ाना आसान है, तो बोल सकते हैं आप इट्स वेरी इजी टू टीच। कौन सी बड़ी बात है, यानी बड़ी बात नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। दोनों में है, बहुत बड़ी बात बोलेंगे तो वेरी बिग थिंग बोलेंगे, केवल बड़ी बात बोलेंगे तो बिग थिंग बोलेंगे। अब पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बोल सकते हैं इट्स नॉट अ बिग थिंग टू टीच। पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग टू अर्न मनी। पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग टू टीच। किसी को बुलाना बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग टू कॉल एनीवन। आप जो वर्ब जोड़ेंगे ना इसमें, आप उस वर्ब के साथ क्या करोगे, टू लगा दोगे, तो वो काम हो जाएगा इसमें कि कोई काम करना आसान है या कोई काम करना मुश्किल है। अगर यही आपको बोलना हो कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो मेरे लिए के लिए आप जानते हैं इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर मी। मेरे लिए के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मी, मेरे लिए। आप कह सकते हैं कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर यू। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, तो आप बोल सकते हैं इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर यू। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कि कैसे हमें इट्स की सहायता से, इट्स नॉट की सहायता से, सो और वेरी की सहायता से अपनी बातें रखनी है कि ये आसान है, इट्स इजी, बहुत आसान है ये, इट्स वेरी इजी, अरे ये तो बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी। कहना आसान है सर, सर इट्स इजी टू से। कहना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू से। करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो ये सारी चीजें रही इस क्लास में, बड़ी बात नहीं है ये, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपके लिए बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर यू। नेक्स्ट क्लास में आते हैं। इसमें आप किसी को किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, जैसे कि दोबारा या फिर। जैसे आप कह रहे हैं कि फिर से मत जाना, एक बार चले गए अब मत जाना, तो क्या बोलोगे आप, डोंट गो अगेन, डोंट गो अगेन। इस चीज में ये बहुत कम यूज की जाती है, ये बहुत कम यूज की जाती है। सबसे ज्यादा हम किसको क्या बोलते हैं, आइंदा के सेंस में, आइंदा या फिर आज के बाद, या फिर अब से। इंग्लिश में इसके लिए बड़ा प्यारा वर्ड है, नाम है उसका इन फ्यूचर। इन फ्यूचर, इसको एक नई जगह दे दी जाए जिससे कि लिखने की जगह मेरे लिए बन जाए आपको पढ़ाने के लिए, इसको मैं नई जगह दे देता, ठीक है।
इसको भी एक जगह दे दिया जाए ताकि अभी ये काम आएगा हमारे। चल भाई तो डिलीट हो। आइंदा आज के बाद या अब से, जैसे आज के बाद वहां मत जाना। एक सेंटेंस आपने राइट किया कि आज के बाद वहां मत जाना। तो आप बोल सकते हैं क्या इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले याद रखिए, मत अगर लगा है आपके सेंटेंस में, मत जाओ, डोंट गो। मत बोलो, डोंट स्पीक। सुनो ही मत, डोंट लिसन। करो ही मत, डोंट डू। मत देखना, डोंट सी। मत आना, डोंट कम। उठाओ मत, डोंट लिफ्ट। मत रखना, डोंट कीप। बोलना भी मत, डोंट स्पीक। ऐसे सेंटेंस हमेशा स्टार्ट करते हैं डोंट से। डोंट जाना का मीनिंग क्या होगा, गो। डोंट गो, कहां जाना है, वहां, देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। आज के बाद तो सेंस यूज किया जाएगा इन फ्यूचर। आज के बाद वहां मत जाना, डोंट गो देयर इन फ्यूचर। आज के बाद यहां आना मत, डोंट कम हियर इन फ्यूचर। आज के बाद मुझसे मत बोलना। अब बोलना के लिए, बात करना के लिए आप इस्तेमाल करते हैं टॉक, और टॉक के साथ लगाया जाता है टू। जैसे आज के बाद मुझसे बात मत करना, डोंट टॉक टू मी इन फ्यूचर। डोंट टॉक टू मी इन फ्यूचर। आज के बाद राम से मत बोलना, डोंट टॉक टू राम इन फ्यूचर। आज के बाद से ये पेन यूज मत करना, डोंट यूज दिस पेन इन फ्यूचर। आज के बाद वहां पर बैठना मत, डोंट सिट देयर इन फ्यूचर। इस तरीके से आप इन फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं, आज के बाद का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो कुछ और देखते हैं। एक सेंस है जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कुछ होने वाला नहीं, या कुछ नहीं होगा। किसी काम को करने से कुछ होने वाला नहीं है, किसी काम को करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ किसी काम को करने से कुछ होगा नहीं। इस तरह के सेंटेंस को जब यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इनके लिए हमारे पास एक वर्ड होती है जिसे हम नाम देते हैं इट्स नो यूज ऑफ प्लस वर्ब फॉर्म, यानी यहां वर्ब के साथ लगानी है ING। जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स नो यूज ऑफ। ये तो आपका ट्रैक है, इट्स नो यूज ऑफ। यहां जो काम हो रहा है कि इस काम के करने से कुछ नहीं होगा, उसका वर्ब फोर लगा लीजिए। वीप मतलब रोना होता है, वहां ING को जोड़ देंगे। इट्स नो यूज ऑफ वीपिंग। आप ये कह रहे हैं वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज ऑफ गोइंग देयर। बैठने से कुछ नहीं होगा, इट्स नो यूज ऑफ सिटिंग। कहने से कुछ नहीं होगा,
इट्स नो यूज ऑफ सेइंग। अब चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। इट्स नो यूज ऑफ शाउटिंग। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज ऑफ गोइंग देयर। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। इट्स नो यूज ऑफ रिग्रेटिंग। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज ऑफ अपोलोजाइंग। इस तरह के सेंस में कुछ कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। जैसे पानी पीने से कुछ नहीं होगा। इट्स नो यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। केवल दवा खाने से कुछ नहीं होगा। इट्स नो यूज ऑफ टेकिंग मेडिसिन। बातें करने से कुछ होता नहीं है, काम करना पड़ता है। बोलेंगे इट्स नो यूज ऑफ टॉकिंग। इट्स नो यूज ऑफ टॉकिंग। जब आप लोगों से बात करें और आप कहें कि ना ना इससे कोई फायदा नहीं, नो नो नो, इट्स नो यूज ऑफ इट। इससे कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज ऑफ इट। इट्स नो यूज ऑफ इट। चिल्लाने से कुछ कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज ऑफ शाउटिंग। रोने से कुछ नहीं होगा। इट्स नो यूज ऑफ विपिंग। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इट्स नो यूज ऑफ सिटिंग। इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज ऑफ वेटिंग। खरीदने से भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इट्स नो यूज ऑफ बाइंग। आप लोगों से बोल सकते हैं आसानी से। एक वर्ड आता है बच्चों, कहा जाता है गुड फॉर नथिंग। उस वर्ड का नाम है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का प्रयोग किया जाता है जब आपको यह कहना हो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। जैसे आपको ये बोलना हो कि ये दरवाजा किसी काम का नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दिस डोर, ये दरवाजा, दिस डोर इज गुड फॉर नथिंग। ये दरवाजा किसी काम का नहीं है। जैसे ये पंखा किसी काम का नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दिस फैन इज गुड फॉर नथिंग। ये टेबल किसी काम का नहीं है। दिस टेबल इज गुड फॉर नथिंग। ये मार्कर किसी काम का नहीं है। दिस मार्कर इज गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। ये दुनिया किसी काम की नहीं है। दिस वर्ल्ड इज गुड फॉर नथिंग। तो गुड फॉर नथिंग बड़ा ही प्यारा वर्ड है। इसे आप किसी काम का नहीं है के सेंस में यूज कर सकते हैं कि बल्ब का, ये बल्ब किसी काम का नहीं है सर, रोशनी ही नहीं करता। दिस बल्ब इज गुड फॉर नथिंग। ये टीवी किसी काम की नहीं है। दिस टीवी इज गुड फॉर नथिंग। इस सेंस में गुड फॉर नथिंग के सेंस में आप मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि ये यूजलेस है, बेकार है, किसी काम का नहीं। दोनों को साथ में भी बोला जाता है। दिस फैन इज यूजलेस, इट्स गुड फॉर नथिंग। ये पंखा बेकार है, किसी काम का नहीं। इट्स गुड फॉर नथिंग। ये किसी काम का ही नहीं है। इट्स गुड फॉर नथिंग। देखो इट्स का यूज सबसे प्यारा है। इट्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं आप। जैसे बोलना हो लाल है, इट्स रेड। पुराना है, इट्स ओल्ड। नया है, इट्स न्यू। ये तो नया है, इट्स न्यू। तो वैसे ही कहीं भी इट्स चिपकाया जा सकता है। बेकार है ये, इट्स यूजलेस। ये किसी काम का नहीं है, इट्स गुड फॉर नथिंग। आपका चश्मा किसी काम का नहीं है। योर ग्लासेस आर गुड फॉर नथिंग। आपकी साइकिल किसी काम की नहीं है। योर साइकिल इज गुड फॉर नथिंग। ऐसे सेंस है। अब आगे की जो क्लास होगी हमारी स्पोकन इंग्लिश की, मैं इन चीजों को और आगे लेके जाऊंगा। अगली क्लास में हम सीखेंगे 2 वर्ड्स में किसी को जवाब कैसे दिया जाए। ज्यादातर हमारे दिनचर्या में, हमारे रेगुलर लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है किसी को रिप्लाई करने की। जैसे मान लो किसी ने पूछा आपसे कि 500 रुपए है क्या आपके पास, तो आपको जवाब देना होता है कि हाँ है। यस आई हैव। नहीं मेरे पास नहीं है। नो आई डोंट हैव। इतना से ही काम चल जाता है। और यदि कोई आपसे पूछता है कि 2 पेन है क्या तुम्हारे पास, अगर आप कहते हैं यस आई हैव, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनाया आपने। या फिर आप कह सकते हैं सॉरी आई डोंट हैव।
मेरे पास नहीं है। तो अगली क्लास में हम ऐसे ही बातों पर, जैसे कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो फटाक से कैसे हम उसे इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, ये सीखेंगे अपने अगले स्पोकन इंग्लिश की क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।